तेजपाल नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, राफे एम फाइबर के चेयरमैन श्री विकास मिश्रा जी, सीईओ श्री विवेक मिश्रा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के महानुभाव और इस प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के इस प्रतिष्ठान में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं श्री विकास मिश्रा और श्री विवेक मिश्रा जी को, जिन्होंने आज की बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को हम कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उस दृष्टि से अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण करने के साथ ही एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी को यहां पर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए इन्हें चेयरमैन श्री विकास मिश्रा जी को और सीईओ श्री विवेक मिश्रा जी को अपनी भारत सरकार के रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के साथ ही हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यह देश 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं। और उस दिशा से अपने आप को तैयार करना यह आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सश्रम धनु, यानी शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो।
उसकी जो दुर्गति होती है अंततः, वो मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है, बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। आप किसी जू में जाइए तो जू तब तक अधूरा होता है जब तक वहां कोई टाइगर नहीं है। आप ढेर सारे जानवर रख लीजिए लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइगर है तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति वहां जरूर जाकर के देखने का प्रयास करता है। और यह उन सब के लिए भी है, और इसी के लिए कहा गया कि वीर भोग्या वसुंधरा, महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इस देश से पहले से बहुत समृद्ध रहा है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस पीएसयूज भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है, और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं, और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। और मेरा विश्वास है कि आज यहां पर जिस नए कार्य को लेकर के एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के जिस सेंटर का आज हम यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने यहां पर अभी उद्घाटन किया है, हम लोगों ने देखा है कि उसके टेस्टिंग फैसिलिटी को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था। सारा डाटा हमारा कैप्चर करके बाद में हमें ही दुश्मन पंगु बनाने का कुत्सित प्रयास करता था, अब नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ भी नहीं चलेगी, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नोएडा में इस फैसिलिटेशन सेंटर के साथ ही अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण के इस नए केंद्र के रूप में इस नई यूनिट को यहां पे स्थापित करने के लिए श्री विकास मिश्रा और श्री विवेक मिश्रा को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार देश की सुरक्षा के लिए या फिर देश के अंदर की आवश्यकता के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, हर प्रकार का सहयोग अपनी ओर से करेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको भी
हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। अच्छा किया जिस पर पीठ पर खड़े होकर योगी जी बोल रहे थे, आपने उसको हटा दिया। मैंने पहले भी सोचा था, संत महात्मा जिस पीठ पर खड़े होकर अपना प्रवचन करें अथवा भाषण करें, मैं समझता हूं उस पर किसी गारहस्थ जीवन जीने वाले को नहीं खड़ा होना चाहिए। आपने उत्तम काम किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, श्री सुरेंद्र नागर सांसद राज्यसभा, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद लोकसभा, श्री अमित चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, श्री पंकज सिंह, श्री विकास मिश्रा चेयरमैन राफे यम फ्रिप प्राइवेट लिमिटेड, श्री विवेक मिश्रा सीईओ, रेफी यम फिब्र के सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, मेरे मीडिया की साथियों, देवियों व सज्जनों, आज रेफी यम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित की गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रिय विशाल मिश्रा और प्रिय विवेक मिश्रा, नोएडा, उत्तर प्रदेश की जनता और समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इन दोनों बच्चों ने कमाल किया है, करिश्मा किया है। मैं लगभग 6-6.5 वर्षों से डिफेंस के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, लेकिन कहीं पर इतनी छोटी आयु के बच्चों को इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना और इनोवेटिव इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना, यह मैंने कहीं नहीं देखा। मंच पर बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद तो इन दोनों बच्चों को प्राप्त है, लेकिन आप भी जितने आगे लोग बैठे हुए हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, कोई जनप्रतिनिधि हों, और मैं मंच के लोग पर बैठे हुए लोगों से अनुरोध करूंगा, कहां है विशाल मिश्रा, विवेक मिश्रा, दोनों लोग खड़े हो जाओ। एक बार इन दोनों बच्चों को खड़े होकर तालियां बजाकर आप लोग अपनी शुभकामनाएं दीजिए। खड़े होकर आते जाओ। बहुत अच्छा। साथियों, जितना मैं नोएडा को जानता हूं, मैं कह सकता हूं हमेशा नोएडा दूर की सोचता है, और यही वजह है कि जब हमने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है तो उसका एक मजबूत हिस्सा आज हमें यहां भी नजर आया है। आज जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस यानी नवाचार हो रहे हैं, चाहे वह स्टार्टअप्स हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या हाई टेक सॉल्यूशंस की बात हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नोएडा हर जगह अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में यह नोएडा देश के विकास में और भी मजबूत भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यहां आकर जो अनुभव मुझे हो रहा है वह बिल्कुल अलग है और नया है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, फिजिक्स का मैं टीचर भी रहा हूं, और लंबे समय तक मैंने टीचिंग का भी काम किया है। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के हमारे युवाओं के नेतृत्व में देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी होती है। फिजिक्स के विद्यार्थी और एक शिक्षक होने के नाते मेरी हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो विषय होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से रुचि रही है। इसलिए जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का आग्रह विशाल और विवेक दोनों लोगों ने किया, तो मैंने तुरंत ही इस कार्यक्रम में आने की सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी।
मैं विवेक और विशाल मिश्रा को पुनः बधाई देता हूं। आप दोनों ही एक प्रकार से डिफेंस सेक्टर में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के एक उदाहरण हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के की आप मिसाल हैं, माने वैज्ञानिक क्रांति की आप मिसाल हैं। हमें गर्व है हमारे बीच ऐसे नौजवानों पर जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, आप दोनों जैसे युवा न सिर्फ एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं, बल्कि एक पूरी सोच और नई दिशा भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ चीजें इन लोगों ने बतलाई हैं, मैंने देखा कि सचमुच अन्य किसी स्थानों पर वह देखने को नहीं मिलेगा। मिला है हमको तो केवल यहां पर मिला है। और यह बात भी जो उन्होंने कही कि जब हमारा ड्रोन जब ऊपर फ्लाई करेगा तो चाहे अमेरिका में कोई सिस्टम बना लें अथवा चाहे चीन में बना लें, हमारे भारतीय ड्रोन को वह डिटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं पहचान कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह मैं समझता हूं कि एक विश्व की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर आप रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनस डिजाइन यानी घरेलू डिजाइन को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप दोनों की उपलब्धि केवल उद्योग जगत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत की यह उपलब्धि है। और आप दोनों लोगों ने, विकास मिश्रा और विशाल, 2017 में यानी 2017 में महज 10 लोगों के साथ मिलकर यह काम की शुरुआत की थी। मैं तो बिल्कुल अचंभित था। 10 लोगों को साथ मिलकर उन्होंने काम की शुरुआत की थी। और आज आप 600 से भी अधिक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ मिलकर देश की सबसे इनोवेटिव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। रेफी एम फाइबर ने आज एक लंबा सफर तय कर दिया है। और मैं देख रहा था कि आपके एफर्ट से उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगे। 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा। साथियों, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोगों ने प्लांट का विजिट किया है। और वहां मैंने देखा है कि चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस संस्थान में इस ध्येय वाक्य को अपने काम इस संस्थान ने इस ध्येय वाक्य को अपने काम से साबित कर दिया है। इस संस्थान की पूरी टीम को, जितने भी आप सब टीम के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि संस्थान में निश्चित रूप से टीम स्पिरिट के साथ काम होता होगा। इतना बड़ा काम रुतबा जमाकर, दहशत पैदा करके नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ लेकर पूरी जितनी भी टीम है उसको परिवार की तरह साथ लेकर जो चलेगा वही यह काम कर सकता है। और साथियों, जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यहां दिलाना चाहूंगा। एक समय था जब इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कि कोई काम धाम करने के लिए जो सहजता, सरलता चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत
जो सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां, मैं जानता हूं इस चीज को, इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थे। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है। और यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। मैंने कई बिजनेस समिट तो मैंने लखनऊ में देखी है स्वयं आपकी, और मैं कह सकता हूं देश के दूसरे राज्यों में भी बिजनेस समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे 1-2 कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। माने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मैंने उस प्रकार का इन्वेस्टर्स के अंदर उत्साह नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा जो हमको उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिला था। यहां आपके नोएडा में भी आईटी पार्क और एरोस्पेस कंपनियां स्थापित हो रही हैं, फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ये सारे बदलाव आज ये जमीनी स्तर पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं यह दौर सिर्फ नोएडा के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नया और सुनहरा अध्याय है। साथियों, आज जब देश के एक एरो इंजन टेस्ट बेड को जब राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो मैं एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंस और इसकी यूटिलिटी पर कुछ बातें आपसे यहां करना चाहूंगा। आमतौर पर एयरक्राफ्ट शब्द सुनकर हम सबके जेहन में तेजस, राफेल, फाइटर जेट्स, इन सब सारी चीजें जितने फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ये सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन आज के दौर में इस बदलती दुनिया में मेरे साथियों, ड्रोन्स ने भी एरोस्पेस सेक्टर में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज ड्रोन्स का इस्तेमाल मैं कह सकता हूं उन जगहों पर भी किया जा रहा है जहां बड़े इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकते। रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को यदि माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा, वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, हुआ था और अब भी हो रहा है, होता रहता है। इसलिए आज के युग में ड्रोन्स के इंपॉर्टेंस को समझना और ड्रोन्स को युद्ध नीति माने अपनी जो वार पॉलिसी होती है उसमें शामिल करना यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। और साथियों, वैसे ड्रोन्स का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। ड्रोन का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। आपने अपने शुरुआती दिनों में जिसमें इसका प्रारंभ हो रहा था, ड्रोन्स केवल सर्विलेंस और जांच पड़ताल के लिए ही इसका इस्तेमाल होता था। फिर बाद में कुछ देशों ने कॉम्बैट ड्रोन्स डेवलप करना शुरू किया और सीमाओं पर होने वाली लड़ाइयों में इनका प्रयोग दुनिया के कई देशों ने प्रारंभ किया। जिन देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर दी है, और वहीं कई देश इस दौड़ में पीछे भी छूट गए हैं। लेकिन आज रक्षा की दुनिया का सच और हमारी इस प्रगति में भारत के अनेक एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ही हमारे विशाल मिश्रा और विवेक मिश्रा जिस प्रकार का योगदान देने जा रहे हैं कि जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आदिकाल से लेकर बहुत लंबे समय तक, यानी लगभग 300 वर्ष पहले तक जमीन का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। जमीन खेती के लिए हो, पशुओं को चारागाह के लिए हो, या साम्राज्य विस्तार के लिए हो,
हर युद्ध और विवाद का मेन कारण जमीन ही हुआ करती थी। पूरी अर्थव्यवस्था भूमि यानी लैंड के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी के आते आते परिस्थितियां बदली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक व्यवस्था को लैंड से इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट कर दिया। कोयला, इस्पात, मशीन और फैक्ट्रियां, यह सब सारे विकास के नए पैमाने बन गए। पर पिछले 40-50 वर्षों में एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे आपने भी महसूस किया होगा कि आर्थिक व्यवस्था का केंद्र अब इंडस्ट्रीज से निकलकर आर्थिक व्यवस्था का केंद्र अब इंडस्ट्रीज से निकलकर टेक्नोलॉजी की ओर आ गया है। आईटी रिवॉल्यूशन ने यह परिवर्तन शुरू किया है और उसके बाद मोबाइल टेलीफोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। इन सबने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को गहराई से प्रभावित किया है। इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता। गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।